पर दूसरी बात, क्योंकि आपने हांगकांग की एक बात टच करी सर, देखिए चाइना और हांगकांग में क्या हो रहा है। हांगकांग के बाजार ऑलरेडी हम देख रहे हैं, रोज वहां पर 7-8% की गिरावट आती है। 6 साल के निचले स्तर पर है हांगकांग के बाजार, आज थोड़े संभले हुए दिखेंगे। चीन के बाजारों में भारी गिरावट आ रही है। फिर से ये लोग सर लॉकडाउन लगा रहे हैं, फिर से कंपनीज, एप्पल ने कल सप्लाई चेन की चिंता जारी करी, टेस्ला ने सप्लाई चेन की चिंता जारी कर दी है। तो चाइना का लॉकडाउन भी आ रहा है और एक यूएस भी बोल रहा है कि आप रशिया की मदद कर रहे हैं, हम एक्शन ले सकते हैं। ऐसी बातें तो यूएस भी कर रहा है। क्या होगा इसका सर? देखो दीप, ऑनेस्टली बोले ना, कोई खबर अच्छी तो नहीं आ रही जी। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि फोकस रशिया यूक्रेन पर है और रशिया यूक्रेन में चौथे दौर की बातचीत चल रही है, तो वो ठीक है कि अब बातचीत चल रही है, वो ठीक है, और हमले जो जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी से चल रहे हैं, नए कुछ बने नहीं। नेगेटिव साइड पर क्या हुआ, ये डर है कि अमेरिका चीन पर प्रतिबंध लगा सकता है, ये डर है। लेकिन मैं अपने सीमित ज्ञान के हिसाब से जो कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा अमेरिका जल्दबाजी में करेगा। अच्छा। और उसका कारण ये है कि इनसे रशिया ही नहीं समझ रहा और नया चीन का मोर्चा कहाँ खोलेंगे। देखो चीन पे आपका बेमतलब तो नहीं कहूंगा, मतलब जानबूझ के छेड़ने वाली बात जो है, अगर उसको करने के पहले आप रशिया को तो टाइट करो। करेक्ट। और चाइना तो साफ खुल के बोल रहा है हम तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मालूम सबको है कर रहा है, लेकिन खुल के चाइना ने तो स्टेटमेंट दिया हम रशिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो इसका मतलब जैसे आप रशिया पे सैंक्शंस लगाते हो, आपने रशिया को चाइना पे सैंक्शन लगाते हो, आपने चाइना को खुला लाइसेंस दे दिया, जाओ खड़े हो जाओ रशिया के साथ। अब दोनों मिलकर लड़ेंगे, आपसे रशिया नहीं संभला, चाइना को साथ में खड़ा करके क्या कर लेंगे। सो अमेरिका को वो गलती करनी नहीं चाहिए, करेगा नहीं। छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है, अब हम क्या अमेरिका को समझाएं, लेकिन या हम एक सिचुएशन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नजरिए से। सो मेरा व्यू ऐसा है कि पहले रशिया को पूरा टाइट किया जाएगा, रशिया को थोड़ा टाइट करते तो वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है। जी एग्जैक्टली है ना। सो अल्टीमेटली ताकत तो दिख गई ना आपकी कितनी है, ना नेटो की है, ना यूरोप की है, ना अमेरिका की है। बिल्कुल। सो आई डाउट कि ऐसा होगा, लेकिन हाँ संकेत अगर आते हैं और इस तरह की खबरें आती तो वो अच्छी तो नहीं है, मूड बिगाड़ने वाली तो है। तो इसलिए दुनिया में जो भी हो रहा है, बिना मतलब की मिसाइलें गलती से भी किधर से उधर चल रही है, वो भी ठीक नहीं है। कौन जाने गलती से ही चली, कौन जाने जानबूझ के चली है, भगवान जाने। ठीक है, ईरान छोड़ रहा है उधर, गलती से भी जानी तो वहीं जानी है। करेक्ट। यूएस के कॉन्सुलेट के पास ही, है ना। तो ये सब चीजों से कंफर्ट नहीं आता है। तीसरा, ये अचानक से सब दुनिया में ठीक होता दिख रहा था, ये चाइना क्या बदमाशी कर रहा है पता ही नहीं समझ। सब लॉकडाउन ये वो, भाई साहब 2 साल में तो कभी वापस बोले नहीं वुहान से वायरस निकालने के बाद कि हमारे यहाँ क्या हुआ कोविड का। ये प्रोपोगेंडा कोई ऐसे अननेसेसरी नहीं है, इनके पीछे कुछ न कुछ ऐसी चीजें जो हम देख और समझ नहीं पा रहे हैं। सो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग तो आ रहा है जी। ये डेवलपमेंट में, जो मार्केट के बियॉन्ड के डेवलपमेंट है, वो मार्केट को कहीं न कहीं डिस्कम्फर्ट देंगे। वो आज देंगे, हफ्ते भर बाद देंगे, 16,800 पे देंगे या 17,500 पे देंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये चीज क्लियर कट है दीप की इस साल, अभी की बात नहीं कर, इस साल ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल अनरेस्ट, ग्लोबल ये तनाव, ये पूरे साल मार्केट को परेशान करेगा। कुछ न कुछ आता रहेगा। इतना बड़ा युद्ध जो कोई नहीं सोचता था कि 3 हफ्ते चलेगा, ये इतना जल्दी से आसानी से खत्म होने वाला नहीं। इसके साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत सारे दिखेंगे। हो सकता है उसके बाद कुछ और महत्वाकांक्षी देश कुछ और करने की कोशिश करे। तो ये साल आपका ग्लोबली खराब हो गया काफी हद तक। और हर 2-3 महीने में कुछ ऐसा देखने को मिल जाए आपको जो आप नहीं देखना सुनना चाहते हैं। सो मेरा ये समझना है कि थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से स्पेशली डे ट्रेडर्स जो हैं, ओवरनाइट ट्रेडर्स हैं, ये वक्त बीटीएसटी का है नहीं। किसी भी दिन आप गैप से ऊपर या नीचे खुल सकते हैं, और जाहिर सी बात है गैप से ऊपर खुलने की संभावनाएं थोड़ी कम बनती है, नीचे की हमेशा ज्यादा बनती है। तो वो सतर्कता रखनी जरूरी है। जो संकेत आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, खबरें जो आ रही है। अब आइए, ये तो खाली जियोपॉलिटिकल टेंशन और वो राजनीति वाली चीजें हुई। अब बाजार की चीजें जो अमेरिका से आज से 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू हो रही है। बॉन्ड यील्ड 2.14%, कहां से कंफर्ट आएगा? नहीं आएगा सर। मतलब वापस हाईएस्ट लेवल पर आ गए। 2.10 तक आए थे, 2.10 से भी आप और आगे निकल गए, 2.15, 2.16 आ गए। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि कल ब्याज दरें बढ़ना तय है 100%। तो आज और कल 2 दिन की मीटिंग है। परसों सुबह जब हम शो की शुरुआत करेंगे, गुरुवार सुबह, हो सकता है आपको ये समाचार सुनने को मिले कि लंबे समय बाद अमेरिका में अब ब्याज दरें की बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया और पहली ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी हुई है। तो बॉन्ड यील्ड तो कम से कम वो दिखा रहा है 1% और मजबूत हो गया है। तो वो कंफर्ट नहीं है। नेस्डेक जैसे गिर रहा है 2-2%, मतलब नेस्डेक है भाई, इतना बड़ा इंडेक्स, इतना बड़ा मार्केट है।
हम 200-300 पॉइंट निफ्टी पे गिरते तो हमें पसीना आते हैं। सोचो अगर निफ्टी 500-500 700 पॉइंट रोज गिरने लगे तो कितने पसीने आएंगे। सो उस हिसाब से देखें तो अमेरिकी बाजारों की चाल कोई अच्छी तो है नहीं। सो दिक्कत तो है। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। और न आप 16,800 15,800 पे हैं, आप 16,800 पे भी हैं, तो अपनी एक ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सुखदीप कि जो जहां जहां हल्का हो सकता है वो हल्का भी होता रहे। ट्रेडिंग के लिहाज से आप पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, दिन में करिए, ओवरनाइट कम से कम रखिए, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में वो कंफर्ट नहीं है। हम बढ़ रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से बढ़ रहे हैं कि एक एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है, 2 कच्चा तेल वापस से फेवर में आता दिख रहा है जिससे हमें डर था, 3 रशिया यूक्रेन को लेकर कोई नई बुरी खबर नहीं आ रही है। ये 3 फैक्टर हमारे लिए बढ़ने के लिए है। लेकिन बाकी इनके बियॉन्ड जो फैक्टर है वहां कब किस तरफ से कोई झटका लगेगा वो सावधानी रखनी है। मूड आप बाय ऑन डिप्स का पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ करना जरूरी है, क्योंकि 5 दिनों की तेजी के बाद और कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि सब कुछ ठीक हो गया। जब 15,700 15,600 था तो हम ये कह रहे थे दुनिया खत्म नहीं हो रही, इस स्पीड से बढ़ेगी तो 30 दिन में मार्केट के ताला लग जाएगा, बंद हो जाएगा, हर रोज निफ्टी 500 गिरा तो उस दिन आपको डरने नहीं दिया। यहां मैं आपको और कॉन्फिडेंट नहीं होने देना चाहता। व्यू रखिए पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी रिस्क मैनेजमेंट वहां भी नहीं छोड़ना था, यहां भी नहीं छोड़ना। ये ध्यान में रखना जरूरी है। तेजी देख के और कॉन्फिडेंट नहीं होना है। खतरे सब तरफ से बरकरार है, किधर से कौन सा नेक्स्ट पंच आएगा आपको पता नहीं है, कौन मुक्का मारेगा मालूम नहीं। करेक्ट। तो सावधानी रखिए, बस सिंपल इतनी पॉइंट है मेरी। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो सावधानी बरतिए और ऑफ कोर्स फेड पर भी हमारी नजर बनी हुई है। कल रात को यानी कि परसों भारतीय बाजार इस पर रिएक्ट करेंगे।